पिछली खबर में हमने आपको बताया था कि एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं और ये खुलासा बिहार की राजनीति में एक बार फिर से टर्निंग पॉइंट लेकर के आएगी। खुलासा है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अब अकेले नहीं रह गई है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कई उनके पुराने साथी जुड़ना शुरू हो चुके हैं। इन दो सीटों के उपचुनाव के अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक तरफ अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं अपने पुराने साथियों को भी वापसी कर रही है। और वापसी में सबसे पहला नाम चिराग पासवान का है, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके चिराग पासवान ने जिस तरह से कहा कि उनको सीधे अमित शाह से बातचीत हुई है और सारी बातें लगभग हो गई है। किसी भी तरह से बिहार के विकास और उनका जो विज़न है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उस विज़न को पूरा करने के लिए अमित शाह ने स्वीकृति दे दी है। सीधी तौर पे उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि हर हाल में मेरा मकसद है नीतीश कुमार को बिहार बर्बाद कर रहे हैं उसे रोकना, और इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार भी हैं। रामविलास पासवान को लेकर के उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए ही उन्होंने एनडीए के साथ जाना कबूल किया था। लगातार बिहार के विकास की बातें कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार को बर्बाद किया है वो हम अब आगे होने नहीं देंगे, और यही कारण है कि हम चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को दूर करे। अपनी बात को रखते हुए उन्होंने जैसे ही पटना में एंट्री की, मीडिया से बातचीत किया और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सारी बातें स्पष्ट कर दी। उन्होंने जो बातें स्पष्ट की उसमें दो फेज की बातों का जिक्र किया गया था। पहले फेज में उन्होंने नित्यानंद राय जो कि गृह राज्य मंत्री हैं उनसे बातचीत की, और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई। आप जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचने का एक जरिया नित्यानंद राय भी हैं, क्योंकि दोनों के पास वही विभाग है और इस विभाग के राज्य मंत्री हैं। साथ ही बिहार में नित्यानंद राय लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, और इस प्रयास का ही नतीजा है कि चिराग पासवान के जो ग्रीवांसेस थे उसे भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है। अब चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो बिहार को बचाने के लिए और नीतीश कुमार को हर हाल में बिहार से बाहर खदेड़ने के लिए उन्होंने प्रण लिया था, उसकी शुरुआत अब इन दो सीटों के उपचुनाव से होगी। उन्होंने कार्यक्रम की घोषणा करते हुए अपना जो शेड्यूल बनाया है उसमें उन्होंने आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तरफ से जो चिराग पासवान हैं वो मोकामा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती सोनम देवी के लिए रोड शो करेंगे, और कई जगहों पर उनका कार्यक्रम भी है। इसको लेकर के उन्होंने जो बातें कही है उसमें सीधी तौर पे स्पष्ट किया गया है कि हर हाल में वो अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जीत के लिए काम करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का कार्यक्रम है जो सोनम देवी के साथ रोड शो करेंगे, और इसके लिए उन्होंने रूट चार्ट भी दिया है। इन सारी बातों को लेकर के अब, जबकि अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि आखिर ये ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन अब धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा है कि ये ऊँट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ दूरी बना रहे हैं, उनके साथ चुनाव प्रचार के लिए गए भी नहीं, वहीं भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि किसी भी हाल में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन की जीत हो और दोनों के बीच में एक लंबा रिश्ता चले। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को कमान दे दिया है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चिराग की वापसी से भाजपा गदगद है, और शाह के ऑर्डर पर चिराग पासवान को एनडीए का कमान दे दिया गया है। ये कमान अब आगे भी जारी रहेगा। पूरा कार्यक्रम मोकामा में जीत के लिए तय कर दिया गया है, और हर हाल में चिराग पासवान और उनकी टीम चाहती है कि सोनम देवी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए की जीत हो, और इस जीत में नीतीश कुमार को पहला झटका, जो कि महागठबंधन में जाने के बाद वो प्रधानमंत्री का सपना दे रहे थे, उसे चकनाचूर कर दिया जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ये कह रही है कि नीतीश कुमार चाहते ही हैं कि तेजस्वी यादव की जीत इसमें नहीं हो। ये महागठबंधन नहीं बल्कि तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी की निजी लड़ाई है। महागठबंधन का जिस तरह से पूरा साथ नहीं मिल रहा है, वो स्पष्ट कर रहा है कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, और चिराग पासवान के एंट्री के बाद से कुछ और बातें बदल गई हैं, और देखना होगा कि चिराग पासवान कितना अंतर पैदा करते हैं और किस तरह से समीकरण बदलता है। जीत हार के आंकड़े तो 3 तारीख के बाद आएंगे, क्योंकि 3 तारीख को मतदान है, और इस मतदान से पहले चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री और नीतीश कुमार का प्रचार में नहीं जाना बहुत कुछ कहानी कह रहा है।
इस खुलासे के साथ आपको बता रहे हैं कि अगली खबर में हम जो लेकर के आए हैं उसमें बिहार की राजनीति में और ख़ास करके देखा जाए तो एनडीए और महागठबंधन के बीच जो झमेला चल रहा है उसमें एक बड़ा बवाल सामने आया है और ये बवाल कई लोगों को इधर से उधर कर रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681